हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथ पर। तो ये क्लासेस जैसे ये सीरीज हुआ उल्टी चल रही है। यदि आप लोगों ने इस सीरीज को नहीं कंप्लीट किया तो जो आप लोगों है स्टेट का जो रिदम बना हुआ वो भी उल्टा चलने लग जाएगा। मतलब है आप लोग यदि इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों का जो कॉमन सेक्शन है वो बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं है ये स्टेट स्टेट के लिए काम आएंगी, ये सभी के लिए काम आने वाली चीजें हैं। भाई कोई कोई भी सेंटर लेवल पे या स्टेट लेवल पे तैयारी कर रहा है तो सभी के लिए ये बेनिफिशियल साबित होगी। तो आइए आज का सेशन बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना है। भाई आपको गिवन है 8:27 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई क्लियर? तो देखिए भाई, तो आप लोगों को एक बात तो पता होना चाहिए, जो वॉल्यूम होता है ना, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम होता है वो या तो सेंटीमीटर क्यूब में आता है, 3 डायमेंशनल होता है, या तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आता है या मीटर क्यूब में आता है। कहने की बात ये है, तो ये वैल्यू गिवन होगी, ये किसी न किसी का क्या गिवन होगी, क्यूब गिवन होगी। क्या गिवन होगी? क्यूब। तो 8 किसका क्यूब है? 8/27 है, तो आप कहोगे सर 8 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। यदि 3 डायमेंशनल से वो मैं 1 डायमेंशनल लेके आऊं, 1 डायमेंशनल में कौन आता है? हाइट आती है। 1 डायमेंशनल में कोई साइड आती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सारी की सारी साइड्स किस में आती है? 1 डायमेंशनल में आता है। पेरीमीटर आता है 1 डायमेंशनल में आता है। सरकमफ्रेंस परिधि आती है 1 डायमेंशनल में आता है। मतलब क्लियर? तो कोई डायगोनल है वो 1 डायमेंशनल में आया, डायमीटर है वो 1 डायमेंशनल में आएगा, रेडियस है वो 1 डायमेंशनल में, त्रिज्या 1 डायमेंशनल में आएंगी। तो 1 डायमेंशनल क्यों निकाला? क्योंकि हमें जो चाहिए ना वो क्या चाहिए, उसके टोटल सरफेस एरिया का अनुपात। और टोटल सरफेस एरिया जो एरिया होता है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होते हैं, कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, मीटर क्यूब है तो यहाँ मीटर स्क्वायर मिलेगा। तो भाई हमें क्या लेके जाना है, हमें एक बात क्लियर कंफर्म होगी, हमें लेके जाना 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल लेने के बाद हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा क्या पहुंच जाएगा? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल बोले तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पहुंच जाएगा। बात क्लियर? तो भाई निकाल दो। तो 1 डायमेंशनल कितना हुआ? 2:3 हो गया। बात क्लियर? क्लियर है भाई? नहीं क्लियर? आप हो गए सर बिल्कुल क्लियर है। तो 2 डायमेंशनल निकालना है तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। तो हमारा जो आंसर बनेगा 4:9 बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये था आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, आप लोगों ने सर, आप लोगों को एक बात तो पता ही है सर, घन का जो घन होता है हमारा वो क्यूब होता है। क्यूब ऐसे बनता है, क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है सर? सभी तरीके से बराबर होती है। ठीक है, हम ऐसे बनाते थे। क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि क्यूब में घन क्यूब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? सारी बराबर होती है। जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया, क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर बराबर ए। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए क्यूब होएगा, ए क्यूब होएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा? तो टोटल सरफेस एरिया होगा 6 गुणा ए स्क्वायर। तो जी 6 कहाँ गया भाई? ये न्यूमेरिक वैल्यू इसलिए नहीं ली क्योंकि यदि इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 6 से 6 कट जाएगा तो रेशो क्या रह जाएगा? 4:9 ही रह जाएगा, इसलिए हमने नहीं किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये था आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई। ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस में बोट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मिक्स हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं। तो हर तरीके पे बात काम करते हुए चलेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन सामने है। एक व्यक्ति की धारा के 7 साल को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, 15 किलोमीटर पर आवर है। वोटर की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। उस व्यक्ति के लिए धारा के विपरीत चाल बताइए। विपरीत चाल का मतलब होता है, ठीक है, अप स्ट्रीम की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा भाई, क्या बात ध्यान देने योग्य है भाई? दो चीजें, ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है और नाव भी ऐसे ही जा रही है। यदि पानी और नाव एक ही डायरेक्शन में जाए उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। ठीक है,
दिशा में चाल, जब दोनों के दोनों चीज एक ही उसमें चले, एक ही डायरेक्शन में चले, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम का मतलब मान लो पानी की स्पीड है भाई हमारी, मान ली पानी की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड हमारी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो भाई यदि मैं दोनों एक ही डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड में किसकी स्पीड जुड़ जाएगी, क्लियर, पानी की स्पीड जुड़ जाएगी। तो एक बात यहां से निकल के आ गई, जो डाउन स्ट्रीम होता है ना सर, वो क्या होता है, बोट प्लस वाटर होता है, ठीक है। क्योंकि जब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी जो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 और 1 कितनी हो जाएगी सर, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बात क्लियर आपको सर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, धारा की दिशा में चाल। अब पानी ऐसे ही जा रहा था, अब मैं जहां गया हूं वहां से वापस भी तो आऊंगा ना, आप कहोगे सर बिल्कुल आओगे वापस, और अब की बार पानी ऐसे चल रहा है, पानी ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, ये कितना है, ये हमारा मान लिया वाटर की चाल है 1 किलोमीटर पर आवर ही है, और बोट की स्पीड मान ली 5 किलोमीटर पर आवर ही है। अब पानी और बोट दोनों अलग अलग चले, पानी और बोट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले तो उसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, धारा के विरुद्ध चाल, और इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, अपस्ट्रीम, धारा के विरुद्ध चाल, धारा के विरुद्ध, विपरीत के विरुद्ध चाल भाई, क्लियर। तो आप क्या कहोगे सर, यदि विरुद्ध चलेगा ना तो पानी क्या करेगा, अपोज करेगा, पानी क्या करेगा, अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, बोट को पीछे धकाएगा, बोट ऐसे जाने की कोशिश करेगी, पानी ऐसे जाने की कोशिश करेगा, तो धक्का नहीं देगा, और धक्का देगा तो इसको क्या बोला जाता है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, धारा के विरुद्ध चाल। तो धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है सर, धारा के विरुद्ध चाल होती है बोट माइनस वाटर, धारा की विरुद्ध चाल क्या होती है, बोट माइनस वाटर। तो बोट माइनस वाटर 5 माइनस 1 कितना हुआ, 4 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो भाई एक बात मुझे यहां से भी समझ में आ गई, अप स्ट्रीम क्या होती है, बोट माइनस वाटर होती है। अच्छा, ये जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी, 5 + 1 6, और जो ये वैल्यू आई है कितनी आई है, 4। तो एक बात मेरे दिमाग में और घुस गई, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू बड़ी होती है सर, और अप स्ट्रीम की वैल्यू छोटी होती है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। फिर अलग से बात जो इससे रिलेटेड बात बन सकते है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, क्लियर। डाउन स्ट्रीम बड़ा होता है, अप स्ट्रीम छोटा होता है। सेकंड चीज, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड जोड़ देना। अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर। बात क्लियर आपको सर, बिल्कुल क्लियर। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों का एडिशन कर दिया। इन दोनों का जब मैंने ऐसे एडिशन किया तो यहाँ से क्या आया, ये अलग अलग वर्ड है तो अलग अलग ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। अच्छा, वोटर से वोटर कट गया तो कितना आ गया, 2 गुना वोट आ गया, तो आपको सर बिल्कुल आ गया, ठीक है। इस 2 को मैं क्या लेके आ जाऊं, इसमें लेके आ जाऊं डिवाइड में, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, बोट की वैल्यू आ जाएगी। कभी भी आपको बोट की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय कितना कर दूंगा, 2 कर दूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। कहां से बना, पहले तो डाउन स्ट्रीम हमें ये पता चला बोट माइनस वाटर, बोट प्लस वाटर होता है। अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस वाटर होता है। जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ा तो एक नई इक्वेशन बन के तैयार हुई, जो किसकी वैल्यू निकल के आई, बोट की। सर मैं इसको कैसे याद रखूंगा, मुझे तो याद नहीं रहे भाई। बोट की स्पीड ज्यादा होती है, ज्यादा के लिए क्या कर दूंगा, ऐड, ज्यादा के लिए कर दूंगा ऐड। 2 चीजों को ऐड कर रहा हूं तो 2 में ही बटेंगी, 2 से डिवाइड कर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ पा रहे हो ना। तो याद रखिएगा बोट की वैल्यू क्या होती है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, क्लियर। फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, अब नेक्स्ट वैल्यू में मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लिया, डाउन स्ट्रीम क्या थी, बोट प्लस वाटर, अप स्ट्रीम क्या थी, बोट माइनस वाटर। अब की बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली टर्म के निशान चेंज हो जाते हैं भाई, तो बोट से बोट कट जाएगा। ये अलग अलग चीज है तो ऐसे ही घटेंगी। अब क्या, कितना वोटर हो गया, वोटर 2 बार हो गया क्योंकि बोट तो कट गया था। आज ये 2 गुना में है, इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोटर। बात क्लियर है। तो यहां से वोटर की वैल्यू निकालें, सर वोटर की वैल्यू कम होती है, वोटर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, क्लियर। यदि वोटर की वैल्यू कम होएगी तो एक बात याद रखिएगा, तो कम के लिए क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, माइनस। अच्छा, कितनी चीजों का माइनस हुआ है, 2 चीजों का माइनस हुआ है, तो कितने से डिवाइड करूंगा, 2 से ही डिवाइड। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर।
तो एक बात और समझ में आ गई। तो यहाँ मैं आप लोगों को, ठीक है, अब एक क्या दे देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ सारी चीजें। हमने क्या क्या निकाली है भाई। डाउन स्ट्रीम होता है, एक पहली चीज तो ये निकाली, डाउन स्ट्रीम क्या होता है सर, बोट प्लस वाटर होती है। दूसरी बात, अप स्ट्रीम क्या होती है सर, बोट माइनस वाटर होती है, ठीक है। तीसरी बात, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू बड़ी होती है और अप स्ट्रीम की वैल्यू छोटी होती है। चौथी बात, यदि मुझे बोट की वैल्यू निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यदि मुझे वाटर की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की धारा के 7 साल, धारा के 7 साल बोले तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दे रखी है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस 15 में कौन कौन है, आपको सर इस 15 में है बोट भी और वाटर भी। बात क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर। फिर आगे क्या बोल रखा, वाटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। तो इस वाटर की वैल्यू कितनी है, 3, और टोटल कितना है इन दोनों का, 15। तो बोट की वैल्यू बताओ कितनी बच गई, 12 बच गई। सर ये ऑटोमेटिक बच गई 12 किलोमीटर पर आवर। किसकी वैल्यू आ गई, बोट की। बात क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर। पर बोट की वैल्यू नहीं निकाली, निकालना क्या है, उस व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल। विपरीत चाल बोले तो अपस्ट्रीम निकालनी है। क्या निकालनी है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होती है सर, बोट माइनस वाटर। अपस्ट्रीम क्या होती है, बोट माइनस वाटर। बोट की वैल्यू कितनी है सर, 12। वाटर की वैल्यू कितनी है सर, 3। ये 12 हमने निकाली और ये 3 पहले से गिवन है। 12 में से 3 गया, कितना आंसर आया, 9 किलोमीटर पर आवर। तो अब स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई, 9 किलोमीटर पर आवर। डी से देव सेना हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? क्लियर बात है? चले भाई आगे, ठीक है, चले, ठीक है, चलो। एक व्यक्ति शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल का मतलब होता है रुका हुआ पानी, जैसे किसका होता है, पोंड का होता है, तालाब का होता है, या किसी लेक का होता है, झील का होता है, उसमें पानी की कोई मोमेंट नहीं होती। क्लियर? तो शांत जल जब भी वर्ड दिखाई दे तो इसको इग्नोर कर देना, ये इग्नोरिंग एलिमेंट है। क्लियर? इसको पढ़ना भी मत। क्लियर? एक व्यक्ति की चाल, व्यक्ति बोले, बोट बोले, स्विमर बोले, स्विमर बोले, तैराक बोले, बात एक ही है, क्योंकि बोट को कौन चलाएगा, आदमी ना। तो आदमी और बोट बात एक ही है। तो बोट की चाल कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल, बोट की चाल दे रखी है सर 6 किलोमीटर पर आवर। और वाटर की चाल, धारा बोले तो स्ट्रीम की चाल, वाटर की चाल कितनी दे रखी है सर, 2 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है सर, निकालना है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत और धारा के साथ व्यक्ति की चाल। तो धारा के विपरीत क्या होता है सर, अपस्ट्रीम। धारा के विपरीत चाल क्या होती है सर, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम होता क्या है, तो आप कहोगे सर अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस वाटर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो बोट की वैल्यू कितनी है, 6, वाटर की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। तो कितना बचेगा, 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर। अब स्ट्रीम आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा, अब क्या निकालना, धारा के साथ क्या निकालनी है, चाल। धारा के साथ चाल को क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम। क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, बोट प्लस वाटर। तो बोट प्लस वाटर, बोट की वैल्यू कितनी है, 6, वाटर की वैल्यू कितनी है, 2। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर। तो कहाँ ऑप्शन है, 4 और 8। तो आपको सर 4 और 8, ठीक है। बी से बिलीनियर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ भाई, चीजों को समझ पा रहे? चले आगे, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए भाई। क्या बतानी है, किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल बतानी है। क्लियर? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ठीक है। पहली बात को ध्यान से सुनिएगा, मीटर प्रति सेकंड के यदि मैं किलोमीटर पर आवर बनाऊंगा तो कितने से गुनी की जाती है भाई। तो भाई किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 ऊपर और 5 नीचे। और किलोमीटर पर आवर के यदि मैं क्या बनाऊं, मीटर प्रति सेकंड बनाऊं तो किससे गुना की जाती है, 5/18 से। सर क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। सर कहां से आया,
बात एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लो जो हमारी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर थी, x किलोमीटर पर आवर थी, इसको क्या लेके जाना, मीटर, और किस में लेके जाना, पर सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, एक x तो एजीटी जाएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि मीटर में लेके जाना है तो आप कहोगे सर 1000 होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, डिवाइड बाय, अच्छा घंटे को किस में लेके जाना है, सेकंड में। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है सर, 3600, कितनी होती है सर, 3600, ठीक है। तो ये गुणा में 1000 और डिवाइड बाय कितना हो गया था, 3600 सर, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। क्लियर। तो 2 से 5 पे 2 से 18। तो मैं एक बात दिमाग में घुस गई, जब मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 से। क्लियर। अच्छा छोटे से बड़े से छोटा गया, देखो मीटर छोटा होता, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटे से बड़ा गया तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। बात क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। फिर अगली बात पे आ जाओ भाई, फिर क्या कह रहा है, एक आपको ये बात तो पता ही हो गया, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है जी, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। क्लियर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो आ जाओ, एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है। क्लियर। तो मुझे किस में चाहिए, मीटर में वैल्यू चाहिए और सेकंड में वैल्यू चाहिए। मीटर पर सेकंड की वैल्यू को मैं क्या बना लूंगा, किलोमीटर पर आवर, या फिर ऐसा भी कर सकते थे, ये क्या कर लूं, इसके किलोमीटर बना लूं, इसके क्या बना लूं, घंटे बना लूं, इसके किलोमीटर बना लूं और इसके क्या बना लूं, घंटे बना लूं, तो भी मेरी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। बात क्लियर। बट मैंने क्या किया, डिस्टेंस यदि किस में है, डिस्टेंस यदि मीटर में है, डिस्टेंस किस में है, मीटर में, तो जो स्पीड होएगी वो किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, और जो टाइम होगा वो किस में आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए भाई, किस में आना चाहिए, सेकंड में। तो डिस्टेंस कितने हैं, 600 मीटर, तो टाइम किस में होगा, सेकंड में। क्लियर। क्योंकि डिस्टेंस यदि मीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में, और सेकंड बनाने के लिए कितने से गुना कर दूंगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात क्लियर। तो 24 मिनट के सेकंड बन गई। क्लियर। 24 गुणा 60, 24 का 144, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, 1440 सेकंड होगी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब उसकी क्या बतानी, उसकी चाल बतानी है, तो बताओ चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है सर, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है वो सर, 600, और टाइम कितना आ गया, यदि डिस्टेंस यदि मीटर में है तो टाइम किस में होगा सर, सेकंड में, और 24 मिनट के सेकंड बढ़ाए तो 24 गुणा कितना हो गया, 60। क्या इतनी बात क्लियर होगी। देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये है मीटर, ये है सेकंड, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड के क्या बनाने हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने से और मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से। क्लियर। आप हो गए सर बिल्कुल क्लियर। काट दो अब जो कट रहा है, 4 से कितने पे काट दिया, 10 पे। क्लियर। 5 से कितने पे काट दिया, 2 पर। क्लियर। फिर 6 3 18 और 6 चौके 24। क्लियर। 3 से 2 से एक बार काटा, 2 से 2 बार काटा, कितना आंसर आया, 3/2। 3/2 को क्या कह दूंगा, 1.5, क्या कह दूंगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा, बी से बाहुबली हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। क्लियर। किसी को कुछ पूछना हो, कहीं से समझ में नहीं आया हो तो दोबारा तिबारा पूछ लेना। क्लियर बात चल रही है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये रिकॉर्डेड सेशन होगा, आप लोगों को भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर देना, कमेंट के माध्यम से आप लोगों का इस चीज़ का सोल्यूशन कर दिया जाए, तो वो चिंता मत कर दीजिएगा। आज मैं हमारे थोड़ा इंटरनेट इश्यू है या कैसी प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यू है, तो वो वीडियो नहीं चल पा रही, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी रेलगाड़ी द्वारा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक बात तो क्लियर है सर, मुझे भाई डिस्टेंस निकालनी हो, क्या निकालनी हो, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुना में टाइम। सर बिल्कुल क्लियर बात है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना हो तो क्या किया जाएगा सर, तो ये जो गुना में इस तरफ आके डिवाइड में, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगी सर, स्पीड। अच्छा एक बात और भी क्लियर है सर, कौन सी, यदि डिस्टेंस यदि किलोमीटर में है, डिस्टेंस यदि किलोमीटर में है तो स्पीड किस में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए, किलोमीटर
प्रति घंटे में, और टाइम किस में होना चाहिए सर, घंटों में, टाइम किस में होना चाहिए, घंटों में। क्लियर। तो यहाँ देखो ये जो डिस्टेंस है वो किस में है, किलोमीटर में, तो डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो फिर दूसरी दिमाग में बात क्या जानी चाहिए, तो स्पीड किस में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो डिस्टेंस किलोमीटर में ऑलरेडी है और स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटे में ऑलरेडी है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमारी 125 और स्पीड कितनी है हमारी 5, तो इसको काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, तो 5 से काट दिया, 25 बन जाए 125, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 25 घंटे, हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा भाई। क्या बनेगा भाई, राइट आंसर कितना बनेगा, सी। क्लियर। सी बोले तो खासा जोर लग जू मिटोण वास्तव भाई। क्लियर। ठीक है, मतलब कहने की बात क्या है, यदि आपकी अस्थि को कोई मिटाना चाहता है तो उसको शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही आंधी आई तूफान आई और हम उड़ गए। क्लियर, ऐसा नहीं। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ पा रहे हो? तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 25 घंटे। चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये किसका क्वेश्चन आ गया, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन। सर अभी भी कुछ चल रहा है, कभी कुछ मिक्स क्वेश्चन है, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। आज मैं आपको लगभग ये कुछ 5, 7, 10 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, उसके बाद मेंसुरेशन है, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और ये सेशन आप लोगों के लिए जबरदस्त साबित होगा। आप मान लो कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस देना चाहता है, पुलिस फोर्सेस देना चाहता है, या सीईटी लेवल देना चाहता है, तो ये जबरदस्त साबित होगा, बेमिसाल साबित होगा। आज किसी दिन का 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 2 रुपए का है, तो क्या बताना है, वो पैसा कितना है भाई, अपना सपना मनी मनी मनी। क्लियर। तो कहने की बात क्या है भाई, पैसा निकालना, वो पैसा कितना है। क्लियर। मैंने क्या किया, मेरे पास पैसा था, हालांकि ब्याज पे देना बिल्कुल गलत बात होती है, किसी की मदद करो तो बिना ब्याज के पैसे के साथ करो, बट ऐसा भी अब लाइफस्टाइल चल रही है, पैसा किसी से उधार लिया वो वापस ही नहीं आएगा, तो ये मान के देना पैसा, मुझे पैसा ये डोनेट ही कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो भाई क्या निकालना है, पहली बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको ट्रिक बताता हूं, इस चीज की ट्रिक बताता हूं। क्लियर। फिर मैं इसके फॉर्मूले बता दूंगा। भाई हर जगह ना जो फॉर्मूला होता है ना, उसको क्या किया जाएगा, रामबाण की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो इससे आ जाएगा। भाई वो चीजें दुनिया के लिए है, हमारे लिए कुछ चीजें अलग बनी है। क्या भाई, एक जब मैं 6ठी क्लास में हुआ ना, तो हमारी 6ठी क्लास में मैथ को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसमें क्या बोला गया था, मेरे टीचर ने मुझे पहली बार एक ही बात सिखाई थी, बड़ी वैल्यू लेनी हो, बड़ी वैल्यू लेनी हो तो बड़ी ऊपर छोटी नीचे, और छोटी वैल्यू लेनी हो, ठीक है, छोटी वैल्यू लेनी हो तो छोटी ऊपर बड़ी नीचे। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे टीचर ने क्या सिखाया था, बड़ी वैल्यू लेनी हो, बड़ी वैल्यू लेनी हो तो बड़ी ऊपर छोटी नीचे हो, बड़ी वैल्यू के लिए बड़ी ऊपर छोटी नीचे, और छोटी वैल्यू के लिए छोटी ऊपर, छोटी है तो छोटी है ऊपर और बड़ी नीचे। अब अच्छा, जो इंटरेस्ट आएगा वो किसके कारण आएगा, सर ब्याज के कारण। ठीक है, इंटरेस्ट है, सॉरी, जो इंटरेस्ट है वो किसके कारण आएगा, रेट के कारण। रेट होगी तो इंटरेस्ट होगा, रेट नहीं होगी तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलना, तो मतलब है सारा काम किसका है, रेट पे है, तो रेट को पकड़ लो। 4% का मतलब कितना होता है भाई, 4/100, 4/100 का मतलब कितना होगा, 1/25, 4 भाग में 100, परसेंटेज हटता तो डिवाइड में 100 जाता है, 4 भाग में 100, 4 भाग में 100 को क्या लिखा जाएगा, 1/25 लिखा। बात क्लियर आपको सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या लेना है सर, मुझे क्या लेना है सर, मुझे लेना है पैसा, मेरा अमाउंट कितना था, मेरा धन कितना था, तो धन इस अंतर से बड़ा होगा छोटा होगा, हाँ भाई, इस 2 रुपए से बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा। तो एक बात क्लियर है, तो बड़ा होगा तो मैं बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे, तो एक बार लिखूंगा अंतर कितना है हमारा, 2 रुपए का, अंतर हमारा कितने रुपए का, 2 रुपए का, 2 गुणा में बड़ी वैल्यू 25, छोटी वैल्यू 1, बड़ी वैल्यू चाहिए तो बड़ी ऊपर छोटी नीचे। अच्छा, कितने साल का केस है, 2 साल का केस है तो 2 बार ले लूंगा, कितने साल का केस है, 2 साल का केस है तो 2 बार ले लूंगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पैसा। क्लियर, मनी,
प्रिंसिपल। क्लियर। तो 25 गुणा 25 625, 625 गुणा 2 कितना हो जाएगा 1250 हमारा क्या आ जाएगा पैसा। क्लियर। ठीक है। मनी, मूलधन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सबसे बेहतरीन चीज है। बड़ी वैल्यू चाहिए भाई, पैसा जो धन दिया गया होगा वो ज्यादा रहा होगा, बड़ी वैल्यू चाहिए तो बड़ा कौन है 25, छोटा कौन है 1, तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। अच्छा कितनी बार लिखूं? 2 साल का केस है तो 2 बार ही लिखोगे। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर। ये था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे आसान और सरलतम तरीका। फिर यदि मैं हो गया रामबाण की तरफ फॉर्मूला बता के और मैं कह दूंगा ये ही ट्रिक है, क्लियर, तो वो गलत हो जाता है भाई। क्लियर। तो देखो डिफरेंस, डी बोले तो डिफरेंस, डिफरेंस किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। कितने सालों के लिए? फॉर 2 ईयर बता रहा हूं, फॉर 2 ईयर, 2 वर्षों के। भाई चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है, साधारण ब्याज कम होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है बराबर होता है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, क्लियर, वो ब्याज पर ब्याज होता है। क्लियर। मतलब साधारण ब्याज जो है उतना तो आएगा ही आएगा, ब्याज पर ब्याज लूंगा तो थोड़ा ज्यादा और आएगा। बात क्लियर आपको? सर बिल्कुल क्लियर। तो डिफरेंस किसका डिफरेंस है भाई? ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा होता है, साधारण ब्याज कम होता है। डिफरेंस इज इक्वल टू पी गुणा आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला ही है। ठीक है, या तो आपके पास ट्रिक है और ये हमारी जनरल लाइफ से अटैच करके आपको बता रहा हूं, जनरल लाइफ से अटैच करके। और नहीं तो फॉर्मूला। ये तो 2 सालों के लिए, और 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए 3 बार लिखा जाता है कि थोड़ा पेशेंस रखेगा। यदि आपको जानना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो है, वहां से आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है। 3 वर्ष के लिए भाई किसका डिफरेंस? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है भाई? इसको मैंने क्या नाम दे दिया? डी। क्या होता है भाई? पी आर का स्क्वायर गुणा में 300 प्लस आर प्लस में डिवाइड बाई 100 का क्यूब। ये फॉर्मूले हैं भाई। तो P मूलधन को डिनोट करता है, R रेट को डिनोट करती है, D डिफरेंस, यहां डिफरेंस कितने का? 2 रुपए का, तो D की जगह कितना रखता है? 2। P निकालना है, R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है? 4, 4 गुणा 4 कितना हो जाता है? 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर। यदि फॉर्मूले से करते तो ये वाला फॉर्मूला लगाते, क्योंकि 2 साल की बात है। और 3 साल के लिए मैंने बहुत स्मार्ट तरीका बता रखा है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट बाय लवी सर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहां 3 साल का मिल जाएगा। क्लियर। तो भाई फॉर्मूलों से तो अच्छा है आप लोग स्मार्ट तरीकों का प्रयोग करो। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ए बोले तो अमरा दितारे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ पा रहे। क्लियर, डन। ठीक है, चलो। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितने गुना हो जाता? सर 5 साल बीते, पहले क्या होता, जब मेरे दादाजी का टाइम था तो पैसा डबल हो जाता था जल्दी। क्लियर। ठीक है, तो वो क्या हुआ, दादाजी का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे पैसा कम होता था, उस टाइम पे पैसा चलता था, पैसा 10 पैसे। क्लियर। दादाजी के टाइम पे तो पैसा जल्दी डबल होता था। जिसके पास 100 का नोट है तो वो तो भाई पूरे गांव का खाना दाना कर सकता था उस टाइम पे। क्लियर है नहीं क्लियर? आज 100 का नोट है तो मेरा ही खाना दाना नहीं हो, है ना? क्लियर। तो भाई कहने की बात क्या है, जैसे जैसे भाई टाइम बढ़ता चला जाएगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, तो भाई पैसे की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब एक सिंपल सी बात है सर, कोई तो हमेशा पैसा डबल हो सकता है। आज मेरे पास मान लो 100 रुपए है, तो मैं कमाऊंगा तो डबल कर सकता हूँ, 200 कर सकता हूँ। बट आज मेरा आज का दिन है और कल का दिन और लेके आऊंगा तो दिन डबल नहीं होएगा, दिन का आज के दिन में कल का दिन जुड़ेगा। तो क्या डबल होता है? पैसा। दिन डबल नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसने क्या बोला? पहला तरीका तो ये है, कोई धन है 5 साल में कितने गुना हुआ है? 2 गुना हुआ है। तो 5 साल में कितने गुना हुआ? यहां लिखा जाता है टाइम और यहां लिखा जाता है गुना। कितने गुना हुआ? 2 गुना। तो ये एक यूनिट की वैल्यू मान ली, एक यूनिट की वैल्यू 5 साल में कितने गुना है? 2 गुना। 5 साल में कितने गुना है? 2 गुना। अच्छा गुना कितनी करनी है टोटल करके? 16। तो ऐसी गुना
गुणा गुणा ऐसे डिजिट लिखता हुआ चलूंगा जिन जब इनकी टोटल गुणा कितनी हो जाएगी 16। तो फिर 5 साल में फिर कितने गुणा, 2 गुणा। अलग नहीं ले सकता क्योंकि 1 यूनिट है, अगला साल भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, 5 साल में फिर ऐसे ही आएगा, फिर 5 साल में फिर कितने गुणा, 2 गुणा। अब गुणा कितनी होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही गुणा हुई है, गुणा कितनी करनी है 16। तो फिर एक बार फिर लिखूंगा, तो कितना हो गया 16 गुणा होगी। सर गुणा तो 16 होगी, क्या टाइम भी आपस में गुणा होएगा? नहीं भाई, मैंने आपको बताया टाइम पिछले टाइम में आज का टाइम जुड़ेगा। क्लियर? तो भाई टाइम जुड़ेगा तो एडिशन आएगा। तो टोटल कितना ईयर हो गया 20 ईयर। कितना ईयर हो गया 20 ईयर। तो 20 ईयर में कितने गुना हो जाएगा 16 गुना। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 20 ईयर। क्लियर? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो बी से बाहुबली हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसा अटेम्प्ट नहीं करते तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, मान लो सर 1 रुपया था, 5 साल बीते, 5 साल बीते कितना हो गया, डबल हो गया, तो कितने रुपये हो गए, 2 रुपये हो गए। फिर मैंने कॉपी पूरी करवाई तो 2 रुपये खाते में मिले। ठीक है, ये 2 रुपये फिर मैंने जमा करवा दिए आने वाले 5 सालों के लिए। ये आने वाले 5 सालों में ये 2 रुपये कितने हो जाओगे भाई, डबल हो जाओगे, क्योंकि पैसा तो डबल होगा, 5 साल होते ही पैसा डबल होएगा। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। फिर मैंने कॉपी पूरी करवाई, फिर खाते में कितने रुपए मिले 4 रुपए। फिर 4 रुपये फिर जमा करवा दिया, कितने सालों के लिए 5 सालों के लिए। फिर ये 4 रुपए क्या हो जाएंगे डबल, तो कितने हो जाएंगे 8 रुपए हो जाएंगे। बात क्लियर? फिर यहाँ आके मैंने कॉपी चेक करवाई तो खाते में कितने रुपए मिले 8 रुपए मिले। 8 रुपए फिर कितने रुपए कितने सालों के लिए जमा करवा दिए, 5 सालों के लिए जमा करवा दिए। तो 8 का डबल कितना हो गया 16। क्या 1 रुपया 16 बन गया? आप कहोगे सर बिल्कुल बन गया। 1 रुपया था, अब मेरे पास रुपये कितने हो चुके 16। साल कितने लग गए 5 10 15 20, तो साल कितने लग गए 20 साल। आप ऐसे भी सोच सकते हो। क्लियर? ऐसे नहीं सोचना चाहते तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। कैसे? 1 रुपया था, कितना हुआ तो डबल हुआ, डबल का मतलब दोगुना, 2 रुपये हो गए, कितने सालों में 5 सालों में। अब कितने गुना चाहिए 16 गुना। तो 16 2 की पावर कितनी होता है 4। 16 2 की पावर कितनी होता है 4। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो पावर की और समय की गुना कर दूंगा क्योंकि बेस तो दोनों का 2 ही है। तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। तो 20 साल हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, उस तरीके से चले जाना। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ चीजों को क्लियर, जो नहीं क्लियर हो गया भाई। ठीक है, तो भाई चलो आगे। ये यहां से 1900 नहीं है 900 है, 1900 नहीं, इंग्लिश में 900 ही है ना। ठीक है, 200 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में तय करने में मेरी क्या बतानी है स्पीड बता, क्या बतानी है स्पीड बताओ जरा। स्पीड क्या होती है अंजलि बताओ भाई, क्या होती है स्पीड? स्पीड होती है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस किस में है किलोमीटर में, तो टाइम किस में होना चाहिए घंटों में। तो टाइम घंटों में ही गिवन है, यदि घंटों में गिवन नहीं होता तो उसके घंटे में बना ले। बात क्लियर? ठीक है, कैसे बनते हैं, मिनट भाग में 60 कर दोगे, मिनट भाग में 60 कर दोगे तो क्या बन जाएंगे घंटे बन जाएंगे, आवर्स बन जाएंगे। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो भाई यहाँ कितना डिस्टेंस कितनी है 900 और टाइम कितना है 18, तो 900 बटे 18, 18 पंजे 90, कितना आंसर आ जाएगा 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ए बोले तो ए से अनिरुद्ध हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर भाई। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, वो अनिरुद्ध हमारे महाराज भी हैं एक। क्लियर? अनिरुद्ध, ठीक है, हाँ अनिरुद्ध आचार्य। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो तो 50 किलोमीटर पर आवर राइट आंसर आ गया। किसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं। चलो भाई, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, उसको क्या बताना है, उसकी चाल को किस में कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड। आसान सा काम है, आपने बताया था किलोमीटर पर आवर के क्या बनाऊं मीटर प्रति सेकंड बना दूं, तो किससे गुना करता हूं जोनी बता भाई, किससे 5/18, क्योंकि छोटा जा रहा हूं छोटा। चलिए, और जो ऐसे नहीं करना चाहता बाबूजी वो क्या कहेगा, सर किलोमीटर पर आवर में तो चलेगा, किसका टेबल है 18 का टेबल है, और मीटर प्रति सेकंड में कितने का चलेगा 5 का टेबल।
क्लियर। तो 18 के पहाड़े में 90 कितने टाइम आता है? 5 टाइम। ये दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगा, ये जो मैं लिख रहा हूं ये दिमाग में चलेगा। 18 पंजे 90, ये 5 गुना हुआ तो ये भी कितने गुना होएगा? 5 गुना। कितना आंसर हो जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो सी से क्या हो जाएगा? कटप्पा हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। बात क्लियर? बात समझ पा रहे हो ना? सी से कटप्पा हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। और नहीं तो क्या करता सर? नहीं तो मैं ये तो करने वाला ही था, 90 किलोमीटर पर आवर के मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो गुना 5/18, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। आ गया क्या? मजा आ रहा है ना? क्लियर? चलो, बहुत सारी चीजें आज बताने को है मेरे पास। क्लियर? अभी तो सेशन चलेगा, ठीक है। चलो, 64 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं। क्या आ गया? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ठीक है। 64 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। भाई पहली बात तो, अब मुझे किसी से काम करवाना है, पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? काम है कितना है भाई? क्लियर? आप किसी आदमी के पास गए, आप घर बनाना चाहते हो, मिस्त्री के पास गए तो क्या कहोगे? मिस्त्री भाई, मिस्त्री साहब, आपको घर बनाना है। वो बोलेगा क्या बनाना है? बोले तो एक कमरा बनाना है, 2 कमरे बनाने हैं, या खाली प्लॉट पड़ा है, सारा मुझे ही चिनाई करके देना है। तो पहले तो क्या पता होना चाहिए? टोटल वर्क का पता होना चाहिए, काम है कितना। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 64 आदमी आते थे काम पे, और कितने दिन तक काम पे आए? 15 दिन तक काम पे आए। तो ये टोटल काम करके गए होंगे ना। 64, आज 64 आदमी आए, काम पे लगे रहे। अगले दिन फिर 64 आदमी आए, काम पे लगे रहे। फिर अगले दिन 64 आदमी। देखो एक जस्ट एक एग्जांपल, यदि आपको ये ना पता चले, यहाँ M1 D1 H1 भाग में W1 का कंसेप्ट होता है, यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट होता है, जो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं। जैसे भी मान लो आज आप आए 5 बंदे क्लास लेने के लिए, 5 बंदे के लिए आज क्लास लेके गए, और ठीक है 5 बंदे आए, ठीक है 5 बंदे आए। क्लियर? पहले दिन आए। कल फिर 5 बंदे आए क्लास लेने के लिए, दूसरे दिन 5 बंदे आए, तीसरे दिन फिर 5 बंदे आए क्लास लेने के लिए, चौथे दिन फिर 5 बंदे आए क्लास लेने के लिए। बताओ अब तक कितने आदमी आ चुके? या तो इन सबको जोड़ लो, 5 10 15 20, 20 बंदे अब तक आ चुके हैं। या फिर मैं क्या करूंगा, 5 बंदे आते हैं हम, ठीक है, कितने दिन तक आए हैं? 4 दिन तक आए हैं, तो कितने आदमी आ गए? 20। तो आप लोगों को पता, मैन पावर को किससे गुना कर दूं? टाइम से गुना कर दूं, तो टोटल आ जाएगा। तो मैन पावर को किससे गुना कर दूं? टाइम से गुना कर दूं, तो क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। तो टोटल का पता चल गया, 64 गुना 15 टोटल है। इतना काम करना है। अब इतना काम कितनों से करवाना है? 80 से। जितनों से करवाना है वो भाई बाद में डिवाइड बाय। क्लियर? तो डिवाइड बाय 80। क्लियर? तो आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। काट दो मेरे भाई, काट दो। 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 4 तिये 12, 12 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बी से बड़ी बहू हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्या आप लोगों ने बड़ी बहू गए हो शादी समारोह में? ठीक है, हमारे हरियाणा में, हमारे रोहतक शहर में एक गांव है बड़ी बहू। क्लियर? ठीक है, वास्तव में ही है। ठीक है, छोटी बहू भी है, बड़ी बहू भी है, और बहुत अजब गजब नाम है हरियाणा में गांव के। चलो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12 डेज हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। उसके दीवारों पर अंदर की ओर प्लास्टर करने का खर्च 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कितना होगा? क्या निकालना खर्च? मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? खर्चा निकालना चाह रहा हूं। यदि कमरे की, देखो ये कमरा है, एक दीवार ये है, दूसरी दीवार ये है, तीसरी दीवार ये सारी, और चौथी दीवार पीछे वाली। मैं मिस्त्री बुला लाया, मैंने कहा भाई मिस्त्री, ये जब तक इस पे प्लास्टर नहीं हो रखा था, रूस का भाग गया हमारा एक मिस्त्री, तो दूसरा मिस्त्री बुलाना पड़ा, क्योंकि वो दारू पी के आता था, हमने उसको अटका दिया। भाई तू दारू पी के मत आया कर, क्योंकि हम दारू नहीं पीते। क्लियर? काम पे दारू पी के मत आना। उसको हमने अटकाया, वो भाग गया। तो फिर हम दूसरे मिस्त्री को पकड़ के लेके आए, भाई क्या करना है? इस पे प्लास्टर करना है। उसने बताया प्लास्टर जी मैं कर दूंगा, क्या रेट लूंगा? 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा लूंगा। क्लियर? ठीक है, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा लूंगा। क्लियर? आ जाएगा क्या आपको? सर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है।
हाँ भाई चलो ठीक है। तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनना भाई। भाई कमरे की चारों दीवारों का, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल है कितना। क्षेत्रफल का पता चलेगा तभी तो भाई, ठीक है। क्योंकि देखो प्रति वर्ग मीटर का मतलब है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्च कितना है, 4 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 4 रुपए। तो पहले तो मुझे टोटल पता होना चाहिए कितना मीटर स्क्वायर एरिया है। मुझे क्या पता होना चाहिए, कितना मीटर स्क्वायर एरिया है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखो। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है भाई। कमरे का जो पेरीमीटर क्या होता है, हाँ भाई आयत का पेरीमीटर, आयत का पेरीमीटर क्या होता है सर, 2 × L+B, ये होता है पेरीमीटर। बाउंड्री, अब बाउंड्री को क्या और मिल गई, हाइट। बाउंड्री को क्या और दे दी, हाइट और दे दी। तो ये क्या हो जाएगा, कमरे की चारों दीवारों का एरिया हो जाएगा भाई। एक सेकंड और रुको भाई। हेलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो आपको होगी सर बिल्कुल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आपके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो कमरे की चारों दीवारों का एरिया निकल आएगा क्या, आपको होगी सर निकल आएगा। और उसका एरिया किस में निकलेगा भाई, एरिया, एरिया होता है 2 डायमेंशनल, किस में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसको कितने से गुणा कर दूंगा, 4 से। तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा आ जाएगा। टोटल खर्चा कितने रुपए का, बात क्लियर आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। देखो एल की वैल्यू कितनी, 5, बी की वैल्यू कितनी, 4। तो 2 इंटू, देखो L+B, 5 + 4, और बी की वैल्यू कितनी भाई, ठीक है 3 की, सॉरी एच की वैल्यू 3 की। तो देखो अब 5 और 4 कितना हो गया, 9। 9 की और इस 2 की गुणा 18, 18 गुणा 3 कितना हो गया, 54। तो 54 मीटर स्क्वायर एरिया है हमारा। कितना एरिया है, 54 मीटर स्क्वायर, 54 मीटर स्क्वायर एरिया है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितने रुपए का है, 4 रुपए का। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है 4 रुपए का। तो 54 गुणा मैं 4 कर दूंगा तो टोटल खर्चा आ जाएगा 216 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। एक गाना सुना है क्या, बोल तेरे मीठे मीठे, पी से बोल तेरे मीठे मीठे, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, समझ पा रहे हो, कोई डाउट, हाँ भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है, तो आपका ये क्वेश्चन आ गया। चलो, एक 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई का एक शंक्वाकार टैंक बनाने के लिए 2.5 मीटर चौड़ाई वाले कितने एक कपड़े की आवश्यकता होगी। क्या चाहिए, कपड़ा। अच्छा क्या होता है, जो कपड़ा लगेगा वो तल पे थोड़ी ना लगेगा, वो उसके चारों ओर लगेगा। और चारों ओर क्या होता है, उसके चारों ओर होता है क्राउड सरफेस एरिया। कोई लिटरल बोलता है, कोई क्राउड बोलता है, मतलब चारों ओर की बाउंड्री। तो क्राउड सरफेस एरिया किसका, शंकु का, कौन का। पहली बात तो किसकी बात कर लेते हैं, जो हमारी जो सोफ्टी होती है, खाई है ना, ठीक है, जो हमारी सोफ्टी होती है वो किसके शेप में होती है, कोन की शेप में होती है। नहीं खाई तो आज खा लेना, ठीक है। कोन, ये क्या होती है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या होती है, ये वाली चीज है रेडियस, रेडियस है। ये यहां से यहां तक की क्या है, हाइट। और ये क्या होती है, यहां से यहां तक की स्लांट हाइट, क्या होती है, स्लांट हाइट, एल, ठीक है। और यहां कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो जो एल होगी, जो तिर्यक ऊंचाई होगी, जो स्लांट हाइट होगी, वो ट्रिपलेट से निकलेगी। या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या ट्रिपलेट पता होना चाहिए, बात क्लियर। अच्छा इसने रेडियस कितनी दे रखी है, 7, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24। तो एक ट्रिपलेट याद है क्या, क्या याद है, पायल तू बता दे, क्या ट्रिपलेट याद है क्या, क्या होता है, 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। एल आ गई कितनी, 25। और जो ये ना कहे जी, जी मैथ थोड़ा कमजोर है, बस नाम पे ना पता चला 25 कितना आ गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, एल निकालने के लिए, एल क्या है, कर्ण का काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है। एल निकालने के लिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्लियर। तो एल, आर की वैल्यू कितनी है, 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49,
एच की वैल्यू कितनी है 24, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, इसका टोटल ये हो गया 625, 625 का अंडर द रूट कितना आया 25। जो पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहता वो ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो ट्रिपलेट होता भाई 7, 24, 25। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में ट्रिपलेट बनाना सिखा रखा है, इवन डिजिट का भी ओड डिजिट का भी, एक बार उसको चेक कर लीजिए। क्लियर, तो एल आ गया, ठीक है। अच्छा 7 मीटर ऊंचा है, तो 2.5 मीटर चौड़ाई वाले कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। मैं एक मान लो एक क्या लिया आया, थान लिया आया, कपड़े का थान लिया है, जिसकी लंबाई तो भाई क्या पता कितनी हो जाएगी, मान लो यहाँ से उस थान को खोल लूँ, वो यहाँ से मेन दरवाजे तक चला जाए, पर चौड़ाई इतनी सी हो। बात क्लियर है ना, तो लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, तो मैं उस थान को के चारों ओर लपेटूं। क्लियर, तो भाई मुझे इस कपड़े का जो एरिया होगा, जो इस कपड़े का एरिया होगा वो इसके किसके बराबर चला जाएगा, ये कपड़े का एरिया, ये तो इसको ढकेगा, इसको शंकु को कोन को ढकेगा, और क्लियर किस शेप में, पाई आर एल शेप, क्राउड सरफेस एरिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। मान लो देखो ये को क्या है, ये मेरा मंकी कैप है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है हमारा, कौन है, कौन है, इसको मैंने कपड़े से लपेटना है, तो भाई एक राउंड, ठीक है, 2 राउंड, 3 राउंड, जितने भी कपड़े पे लपेटा रहेगा। तो भाई उसकी चौड़ाई तो पता है, एक ऐसा कपड़ा ले आया, एक ऐसा कपड़ा ले आया जिसकी यो जितना चौड़ा है ना, जितना चौड़ा है, जितना ऊंचा है उतना ही चौड़ा है, ये जो कोन है जितना ऊंचा उतना ही चौड़ा है, तो लंबाई की और जरूरत होगी, यहां से चला और इस पूरा चक्कर को काट दूंगा तो ये पूरा लपेट गया कपड़े से, तो आप कहोगे जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो मतलब ये होता है भाई, चौड़ाई है वह इसकी हाइट जितनी है, ठीक है, एक प्रकार से हमने मान लिया। तो L इंटू बी, एल की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी रखी है 2.5 मीटर, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा 10, एल इंटू बी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, एल इंटू बी, ठीक है। अरे साइड में किसको लपेटूंगा भाई, कौन को, और कौन जो बाहर की चारों ओर की बाउंड्री होगी वो क्या आती है, क्राउड सरफेस एरिया, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 7, और एल की वैल्यू कितनी भाई 25। एच तो हाइट थी बट हमें एल चाहिए, एल बोले तो स्लांट हाइट। इस 7 से ये 7 गया भाई, इस 25 से ये 25 गया भाई, ये 10 भाग में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो एल की वैल्यू कितनी आई 220। मीटर में चल रहा था मीटर में ही उतर आ जाएगा, 220 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, कहीं आप लोगों ने एक थॉट देखा हो गया, बी से बुलबुल का बच्चा, गाड़ियों में लिखा है, इसने यहां गलत लिखा गया, ठीक है, नीचे सेंटीमीटर ऊपर मीटर में गिवन है, यदि नीचे सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चलोगे तो 220 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर के अकॉर्डिंग चलोगे तो 220 मीटर उत्तर आ जाए, तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा एरर हो रखा है स्टेट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो एक समचतुर्भुज भाई, एक पियक्कड़ आदमी टकर गया हमारे घर, वो क्या किया, केयर था, किसी कोई घर बना रहा था, उसको डाइजेस्ट नहीं हुई, इसके घर में घर क्यों बन रहा है, ये अच्छे से कैपेबल क्यों है कि घर बना ले, वो दारू के नशे में था और आज ही चिनाई हुई थी, उसने धक्काने की कोशिश की, मकान को धक्का दे रहा है, यदि मकान को धक्का दे रहा है तो बात को ध्यान से सुना, वो उससे हमने डलवा रखे थे बीम, मकान गिरा तो नहीं पर क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि वो सारी जो बाउंड्री खड़ी थी वो सारी बीम बीम पे ही खड़ी, तो वो भाई गिरेगी तो नहीं, क्या हो जाएगी, टेढ़ी। क्लियर, तो जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर होता है, ये हो गया स्क्वायर, इसको किसी ने मारा धक्का और ये बना दी ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल, तो इसकी भी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल।
ठीक है, समचतुर्भुज के बारे में बता रहा हूँ, समचतुर्भुज रोम्बस। क्लियर। अभी तो ये बहुत चैप्टर बाकी है, खाना तभी खाऊंगा। क्लियर, जब ये पूरा चैप्टर फिनिश करवा दो तो क्या मजा आएगा खाना खाने में, वाह, दिल ने तसल्ली सी मिलती चलेगी, ओ आज यो इतना निपटा। क्लियर, ठीक है। देखो भाई, अब इसमें ध्यान से सुनना, इसमें कितने डायगोनल है? 2 डायगोनल है। कितने डायगोनल है? 2 डायगोनल है। इसमें भी 2 ही डायगोनल होंगी जी। इसके दोनों डायगोनल क्या थे? बराबर। इसके दोनों डायगोनल क्या थे? बराबर। अच्छा, प्रत्येक कोणा 90 डिग्री का था। प्रत्येक कोणा कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का। ठीक है, तो वही जब धक्का मारा तो वो कोणा 90 डिग्री का नहीं बचा, 90 डिग्री का नहीं बचा। तो यहां प्रत्येक कोणा 90 डिग्री का नहीं होता, कॉर्नर 90 डिग्री नहीं होता। क्लियर। दोनों डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 पे। तो ये भी कहा, हम भी दोनों 90 पे ही काटेंगे। दोनों डायगोनल एक दूसरे को कितने पे काटते हैं? 90 पे। 90 पे ये भी काट रहे, 90 पे ये भी काट रहे। अच्छा, दोनों डायगोनल क्या थे? इक्वल थे। इक्वल डायगोनल, इक्वल डायगोनल। ठीक है ना। विकर्ण बराबर, डायगोनल बोले तो विकर्ण। यहाँ क्या है? विकर्ण अलग अलग है जी, धक्का मारा तो टेढ़े मेढ़े हो गए, तो विकर्ण क्या हो गए? डायगोनल है। ठीक है ना। क्या है? सेम नहीं है, मतलब बोले तो क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट है। बात क्लियर है ना। विकर्ण अलग अलग है। अच्छा, ये जो विकर्ण थे ना, ये मान लो ओ पॉइंट है, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल डी है। तो ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी था, मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते। ये बराबर बांटा तो गे, बट अपने अपने, मतलब मान लो ये क्या है? पी, ये क्या है? क्यू, क्या ये है? आर, ये क्या है? एस, और ये है टी। तो पी टी बराबर टी आर, ठीक है, क्यू टी बराबर टी एस। क्लियर है नहीं? इसमें विकर्ण बटा तो, बट सारे इक्वल नहीं बटे, विकर्ण अलग अलग होंगे तो अलग अलग ही। ये अलग, ये पूरा विकर्ण अलग से 2 भागों में बटा, ये पूरा विकर्ण अलग से 2 भागों में बटा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, इतनी बात भी क्लियर होगी। ठीक है सर। इसका जो एरिया होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, चतुर्भुज या एक प्रकार की चतुर्भुज है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको मैं तो अलग शब्दों में कहूं तो बेस इंटू हाइट हो, बेस इंटू हाइट। तो इसका भी एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट ही। इसका एरिया और क्या होता है? ए स्क्वेयर। इसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वेयर, क्योंकि सारी साइड बराबर है, बट इसका एरिया ए स्क्वेयर नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि भाई इसमें चारों कोणे भी 90 के थे, इसमें चारों कोणे 90 के नहीं है। क्लियर है, तो वो सेम प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। क्लियर, ए स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसका और क्या एरिया होता है? 1/2 गुणा, स्क्वायर का एरिया होता है 1/2 गुणा डी का स्क्वायर। डी बोले तो डायगोनल, डायगोनल बोले तो विकर्ण का स्क्वायर। क्लियर। डायगोनल इसमें क्या है? बराबर थे, बट इसमें तो डायगोनल क्या है? अलग अलग है। इस ये वाला है D1, ये वाला क्या है? D2। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ एरिया होगा 1/2 गुणा D1 गुणा D2, क्योंकि दोनों डायगोनल क्या है? अलग अलग है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है, इसमें आमने सामने के कोण क्या है? बराबर है। बराबर, आमने सामने के कोण बराबर है। तो जी क्या इसमें आमने सामने के कोण बराबर है? ये मैंने पढ़ा रखा है, आपको कमेंट करके बताना। क्लियर, ठीक है, क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो हमने क्या देखा भाई? बिगड़ा हुआ रूप है किसका? ये रोम्बस है, स्क्वायर का। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, इसकी भी चारों साइड बराबर होती है, कोनों पर 90 डिग्री नहीं बनता। 2 डायगोनल होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं, पर बाइसेक्ट भी करते हैं। ये वाला डायगोनल 2 भागों में बटा, ये वाला डायगोनल अलग से 2 भागों में बटा। इसका एरिया ए स्क्वायर होता है, इसका एरिया ए स्क्वायर नहीं होता। इसका एरिया 1/2 गुणा डी का स्क्वायर होता है, तो इसका एरिया क्या होता है? 1/2 गुणा D1 गुणा D2, क्योंकि दोनों डायगोनल अलग अलग थे। क्लियर। फिर अगली बात पे आ जाओ। ठीक है, अब मैं स्क्वायर की छोड़ के रोम्बस की ही बात बता रहा हूँ, स्क्वायर की छोड़ के रोम्बस की ही बात बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। चलो, तो जो ये हमारी रोम्बस थी, यहां 90 डिग्री बनेगा,
यहाँ 90 डिग्री बनेगा, तो इस ट्रेंगल का एरिया को 4 से गुणा कर दूं तो पूरे, या भी ट्रेंगल, या भी वही ट्रेंगल, उतनी ट्रेंगल होगी, या भी उतनी होगी, या भी उतनी होगी। बात क्लियर है ना? तो एक ट्रेंगल का एरिया पता लग जाए तो उसको 4 से गुणा कर दूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा क्या? आपको जी बिल्कुल आ जाएगा, गजब आ जाएगा। तो भाई ये 90 डिग्री बनेगा। मान लो हमारा, मान लो हमारा D1 हमारा था 12, ठीक है भाई। D1 कितना था? मान लिया 12, D1 मान लिया, ये वाला D1 12 है। D2 कितना है? मान लिया, ठीक है, ये ले लो 24, ले लो D1 ले लो 24, पॉइंटों में क्या डेसिमल में वैल्यू ना जाए। D1 ले लिया पूरा D1। D2 कितना मान लिया हमारा, ठीक है, 10 ले लिया D2। D2 कितना ले लिया? 10। तो जो पूरा D1 था तो इतना वाला कितना रहेगा? अब बोलो जरा। D1 यहां से लेके यहां तक 24 है, तो यहां से कि यहां तक कितना होगा? मैंने बताया आधा होएगा, 12। ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? 10 है, तो आधा कितना होएगा? 5। 5 12 13 का क्या बढ़ेगा? ट्रिपलेट बढ़ेगा। यहाँ साइड कितनी आ गई? 13। साइड कितनी आ गई? 13। तो इसका जो पेरीमीटर होगा किसका? रोम्बस का पेरीमीटर परिमाप क्या होगा? 4a। कितना होगा पेरीमीटर? 4a है भाई, 4a हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? जी गजब आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है 4a, ठीक है। तो 4a, इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा भाई? इस ट्रेंगल का एरिया कितना होगा भाई? ठीक है, या तो ये वाला मेथड लगा दो 1/2, इसका सॉरी इस रोम्बस का पूरे का एरिया निकालो। एक ट्रेंगल निकालोगे फिर 4 तक गुणा करोगे। D1 का भी पता है, D2 का भी पता है, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है? 1/2 गुणा D1 गुणा D2। करो 1/2। D1 कितना हुआ? अब भाई D1 कितना हुआ? इस क्वेश्चन को बाद में निपटाएंगे, पहले मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ। D1 कितना हुआ? 24। D2 कितना हुआ? 2 से कितने पे कट गया? 5। 24 पंजा कितना हो गया? 120। क्लियर? क्वेश्चन को बाद में निपटाएंगे, अभी मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ। एरिया हो गया, कौन सा मेथड लगा दिया एरिया निकालने के? 1/2 गुणा D1 गुणा D2। सर मैं ऐसा भी कर सकता था क्या? क्या कर सकते थे? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, तो उससे कितने से गुणा कर दूं? 4। क्लियर करके देख लो। इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट होती है। क्लियर? ये एक ट्रायंगल आ गई। ऐसे कितनी ट्रायंगल है मेरे पास? 4। 4 तो गुणा 2 से कितने पे काटा? 2 पे। 12 दूनी 24, 24 बन जाएगी। बात तो वही है। बात क्लियर है सर? ठीक, बात क्लियर चल रही, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर, यदि इसकी साइड एक 13 है तो सारी साइडों को जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हुआ? है भाई, ठीक है, 13 चौके 52। एक मेथड होता है एरिया लेने का, एरिया लेने का एक मेथड और बता रहा हूं। एरिया लेने का एक मेथड, यदि मान लो पेरीमीटर, इस पेरीमीटर को क्या दे दिया? 2p दे दिया। पेरीमीटर के किसके इक्वल है? 2p के इक्वल है। अब भाई सारे पेरीमीटर का योग कितना है? 2p। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सारे पेरीमीटर का योग कितना है? 2p। और इन दोनों डायगोनलों का योग कितना है? डायगोनल सम, डायगोनल सम दे दिया, मान लो m दे दिया, वो पेरीमीटर बता देगा और डायगोनलों का योग बता देगा। अलग अलग डायगोनल नहीं बताएगा, डायगोनलों का योग करके बता देगा। तब क्या पूछ लेगा? एरिया पूछ लेगा। तब क्या पूछेगा? एरिया पूछेगा। अब बताओ क्या लिखो? 1/4 गुणा m का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। 1/4 गुणा में m का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये भी क्या होता है? ये भी क्या होता है? एरिया। m क्या है? m क्या है? डायगोनलों का टोटल। m क्या है? डायगोनलों का टोटल। बात क्लियर? m है डायगोनलों का टोटल, और p जितना भी पेरीमीटर दे रखा उसका आधा है भाई। पेरीमीटर मान लो 52 है, तो p
पूरा टू सारा सारा पेरीमीटर कितना है 52 है, तो 2p 52 है, तो p कितना हो जाएगा 26। बात क्लियर? तो भाई यहां से निकाल के दिखाओ, है भाई यहां से निकाल के देख लो एक बार। तो 1/4 m का स्क्वायर, देखो 24 कितना हो गया भाई, दोनों डायगोनलों का सम 34, m है 34, m कितना है 34, तो 34 का स्क्वायर माइनस या 13 है, या 13 साइड, या 13 साइड, या 13 साइड, या 52, और 52 का आधा, क्योंकि यहाँ यदि पूरा पेरीमीटर 2p है तो p यूज कर रहा हूं, कितना 26 का स्क्वायर 1/4, 34 का स्क्वायर होता है 1156, 26 का स्क्वायर होता है हमारा 676। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ? चलो मेरे भाई 1/4 कितना बच गया, घटाना आता है, 6 में से 6 गया 0, ठीक है, 15 में 7 गया 8, और कितना बच गया 10 में 6 गया 4, 4 से तो एक बात दिमाग में घुस गई जो आज तक किसी को पता ही नहीं थी, जो हमने नहीं बता दी। क्या? एरिया ये तो होता ही होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2, एरिया ये भी होता है बेस गुणा हाइट, एरिया ये भी होता है 1/4 गुणा m का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। मतलब आ गया ना, ये चीज अलग है क्योंकि यहां से क्वेश्चन अब एग्जामिनर बना सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने प्रूव करवा दिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट बता देता तो क्या पता आपको अप्लाई करना आए ना आए, मैंने प्रूव करवा दिया। क्लियर? ठीक है। अब अच्छा एक प्रॉपर्टी और है जो खास बना देती है इस क्वेश्चन को। क्लियर? क्या बोलेगा? ठीक है, आपको डायगोनलों के स्क्वायर का सम बोल देगा, डायगोनलों के स्क्वायर का सम, डायगोनल नहीं बोलेगा, उनका डायगोनल उनका स्क्वायर करा, यो डायगोनल इसका स्क्वायर करा, और दोनों का टोटल करके बता देगा। आपसे क्या पूछ लेगा? उसकी साइड पूछ लेगा। गजब। तो उस केस में क्या करूंगा, 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ पा रहे हो ना? 4a क्या है? उस रोम्बस की साइड, d1 क्या है? एक डायगोनल, d2 क्या है? दूसरा डायगोनल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। अरे दूसरी बात, जो डायगोनल्स के हाफ होते हैं, डायगोनल्स के हाफ किस किस का काम करेंगे? परपेंडिकुलर और बेस का काम करें, परपेंडिकुलर और बेस का। डायगोनल के हाफ, पूरा डायगोनल था, इसका हाफ ने किसका काम किया? परपेंडिकुलर का। इस पूरा डायगोनल का हाफ ने किसका काम किया? बेस का। बात क्लियर? इतनी सी बात है, इससे अलावा कुछ बात नहीं है। अब क्वेश्चन कुछ भी हो, कैसा भी हो, उड़ा दूंगा। ठीक है, चलो एक समचतुर्भुज का एरिया बताना जिसके पेरीमीटर कितना है 40 और उसका डायगोनल कितना है 16। ठीक है, देखो ये हमारा पेरीमीटर, सारी भुजाओं को जोड़ दिया, सारी भुजाओं को जोड़ा कितना आया 40, तो प्रत्येक भुजा कितने की है? बस गजब आ गया। अच्छा एक डायगोनल कितना है 16, मान लो ये डायगोनल 16 है, ये डायगोनल 16, क्लियर है कि नहीं? या ये डायगोनल मान लो, ये डायगोनल 16 है, तो आधा कितना हो गया 8, 8 हो गया। एक ट्रिपलेट होता है, यहाँ 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते एक ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है ट्रिपलेट बताओ? है याद है? 6, देखो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो 5 का डबल है, 4 का डबल है, 8 3 का डबल है, डबल कह रहा हूं मेरे भाई, 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट होता है। तो योग कितना आ गया ऑटोमेटिक 6। यदि यो 6 है तो यो भी कितना होगा 6, तो टोटल कितना आ गया 12, और यो टोटल कितना था 16। अब दोनों डायगोनलों का पता चल गया तो एरिया निकाल दूंगा, निकाल दूंगा। कैसे निकलेगा? 1/2 गुणा में d1 कितना है 16, और d2 कितना आया? अब भाई 6 यो d2 कितना आया 12, 2 से काट दिया कितनी बार 6, 16 छिकम 96, 96 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो शुरुआत ही हुई है मेरे भाई, अंदाजा अभी तो बहुत बाकी है।
अभी तो बताइए 12 ही क्वेश्चन है, अभी तो शुरुआत ही है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन तो बहुत बाकी है, तुम लोगों को कहीं जाना है जा सकते हो, मैं तो हाँ मैं इसको निपटा के हटूंगा। क्लियर। अब वीडियो मिल जाएगी, वीडियो में से कवर कर ले। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसमें विकर्ण बताई रखे हैं, विकर्ण बताई रखे हैं क्या। यदि विकर्णों का पता हो, विकर्णों का पता हो तो एरिया क्या होता है, विकर्णों का पता हो तो 1/2 गुना D1, D1 कितना है 12, D2 कितना है 16, 2 से कितने पे काटा 6, 16 छिकम में 96 मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो इसमें। 1/2 गुना D1 गुना D2, क्लियर है कि नहीं क्लियर। और गजब ढा देंगे ये क्लास, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जो कंसेप्ट आ गया उससे रिलेटेड सारी चीजें बता डालू। हाँ ऑनलाइन सब कुछ मिले। क्लियर, तुम लोगों को भी जाना हो तो चले जाओ। क्लियर, तुम लोग सारे भी चले जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं, हम तो रमता जोगी हो रखे, पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। क्लियर, देखो किसी त्रिभुज का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात कितना है 9:7:6 है, तो भुजाओं की लंबाई क्या है। पेरीमीटर क्या होता है सर, ट्रायंगल का पेरीमीटर। यदि सारी भुजा अलग अलग है, सारी भुजा क्या है, मान लो ये भुजा क्या है ए, ये भुजा क्या है बी, ये भुजा क्या है सी, तो पेरीमीटर क्या होता है सर, पेरीमीटर परिमाप या परिमिति क्या होता है सर, ए प्लस में बी प्लस में सी। क्लियर। अच्छा यहाँ एक बात और, कौन सी बात, बड़ी भुजा बड़ा कोण बनाती है, छोटी भुजा छोटा कोण बनाती है, ये बात याद रखना। तो कौन सा कोण बड़ा होगा, कौन सा कोण बड़ा होगा, मान लो ए बड़ी है सबसे, ए बड़ी है बी से और ए बी बड़ी है सी से, तो बताओ कौन सा कोण बड़ा होगा, एक कित है, क्यों यहां तो कोई कोण नहीं है, ए के सामने वाला कोण बड़ा होगा, मतलब यो वाला कोण हाईएस्ट होगा। आप समझ पा रहे हो ना, इसका तो कोई तो यहाँ थोड़ी ना है, इसके सामने वाला कौन बड़ा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, बूढ़ा भुजा बड़ी तो उसका कौन भी बड़ा, तो उसके सामने वाला। अच्छा इन तीनों का जब मैंने टोटल मारा कितना आया 44। अच्छा ये एक स्केलेन ट्रायंगल बन गई, स्केलेन ट्रायंगल किसको बोला जाता है, विषमबाहु, जिसकी सारी भुजा क्या हो अलग अलग, सारी भुजाओं क्या हो अलग अलग हो। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है, डिफरेंट भुजा डिफरेंट कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है स्केलेन ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस में सी, और एरिया क्या होता है, एरिया, एरिया बोलो क्या होता है, बस एरिया ही मत पूछो, ऐसे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसको हीरोज बोलते हो या हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हो, जो भी आप बोलते हो। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बोले तो तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाय ये एरिया। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो यहां जिस चीज की जरूरत है वो हम यूज करेंगे, स्केलेन ट्रायंगल का ऐसे ही एरिया निकल विषम बाहु त्रिभुज, पर यहाँ एरिया नहीं दे रखा है। एग्जामिनर ने तीनों भुजाओं का योग कितना दिया 44, मेरे अकॉर्डिंग तीनों भुजाओं का टोटल कितना हुआ 9 और 7 16, ठीक है, और 6 22, और किसकी वैल्यू निकालनी है बोल दो जरा, इनकी भुजाओं की अलग अलग है, जिसका रेशो बड़ा हुआ ट्रम भी बड़ी, 9 कर दोगे तो एक भुजा हो जाओगी, गुणा में 7 कर दोगे तो दूसरी भुजा आ जाएगी, गुणा में 6 कर दोगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी। इनके साथ एक्स कोई धक्के से लगाए ना तो उसके पास ऐसा तलवार है, ऐसा हथियार है जो काटेगा पर दर्द नहीं करे, धक्के से एक्स लगाएगा तो। क्लियर, तो भाई किसकी वैल्यू निकालनी है 9 की, दो काट दो, 9 दूनी 18, तो यो 2 से गुणा तो यो भी 2 से गुणा यो भी 2 से 18 14 12, कहाँ ऑप्शन है सी, सी से चमकीला हमारा क्या बनेगा राइट आंसर बनेगा, सी से चमकीला हमारा क्या बनेगा राइट आंसर। स्केलेन ट्रायंगल की सारी चीजें क्लियर होगी, क्या पेरीमीटर होता है, क्या एरिया होता है। बहुत बार तो एग्जामिनर आपकी भावनाओं से खेल जाएगा, कैसे खेल जाएगा, ऐसे भी दे देगा एग्जाम। मान लो ऐसा भी क्वेश्चन एरिया निकाला जा सकता है, मान लो ये दे दी, ए दे रखी है
ये थी बी और ये थी सी, इस ए को ही गायब कर दे। नहीं मेरे को भी क्या याद है, और इसका बीच का कोण बता देगा, जो बीच का कोण थीटा बता दिया। मान लो 10, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, बीच का थीटा बता देगा। तब एरिया कैसे निकलेगा, लिख लो। ठीक है, 1/2 गुणा में बी गुणा सी गुणा में साइन थीटा। इस थीटा की वैल्यू साइन के साथ आ जाएगी। साइन थीटा में साइन 30 भी हो सकता है, साइन 60 भी हो सकता है, साइन 90 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। क्लियर, मतलब उन दो भुजाओं के बीच का कोण, उन दो भुजाओं के बीच का। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर बात है सर। मान लो ऐसा सी को गायब कर देता, अब मैं सी को गायब कर देता तो मैं जी, मान लो ये बी है, ये ए है, और इसका बीच का थीटा दे दिया। अब एरिया कैसे निकालूंगा, 1/2 गुणा ए गुणा बी गुणा में साइन थीटा। ऐसे भी एरिया निकाल लोगे क्या? क्लियर है? और क्वेश्चन दिख तो जाए, बाकी मैं क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया था 18, 14, 12। ऐसे भी एरिया आपने निकालना। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पाए? समझ पाए। समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर, इसका डायगोनल 26 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का एरिया बताओ, समकोण त्रिभुज का पहले तो एरिया जान लो। समकोण त्रिभुज का एरिया ये होती है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, मतलब ट्रिपलेट लगेगा। और ट्रिपलेट लगेगा तो भाई ट्रिपलेट का नॉलेज होना यहाँ थोड़ा सा ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो भाई सुनो मेरे भाई, क्लियर। इसका एरिया जो होता है 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट होता है। इसका एरिया 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? ठीक है, 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। इसका डायगोनल कितना है, 26। डायगोनल कितना है, 26। तो कोई ट्रिपलेट जानते हो? कोई ट्रिपलेट ऐसा है जिसमें 26 आता हो? आज तक सुना तो नहीं। तो छोटे ट्रिपलेट तो जानते होगे, एक यार ट्रिपलेट जानते हो क्या, 5, 12, 13। यदि ये ट्रिपलेट है तो इसके मल्टीपल भी क्या होंगे, ट्रिपलेट ही होंगे। तो 13 का डबल कितना, 12 का डबल कितना, 24, और 5 का डबल कितना, 10, 24, 26 भी है कि ट्रिपलेट होता है। क्लियर। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपलेट भी है 10, 24, 26, 20, 21, 29। क्लियर। ठीक है, तो याद रख ले। तो ये 26 है, तो ये 10 मान लिया, ये 24 जी। मैंने 10 इसको मान लिया, 10 इसको मान लिया, तो इसको 24 ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया क्या होएगा, 1/2 में बेस, बेस कितना भाई 10, और हाइट कितनी भाई 8 फीट 2, 24 50 तो 20। ठीक है, 30 से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 120 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर है कि? अब यहां से कुछ और क्या बता सकता हूं, सुन लो। राइट एंगल ट्रायंगल के चारों ओर मैं खींच दूंगा सरकम सर्कल। क्या खींच दूंगा, सरकम सर्कल। राइट एंगल ट्रायंगल के चारों ओर क्या खींच दिया जाए, परिवृत्त खींच दिया जाए, परिवृत्त। राइट एंगल ट्रायंगल के चारों ओर क्या खींच दिया जाए, परिवृत्त खींच दिया जाए, परिवृत्त, सरकम सर्कल खींच दिया जाए। क्लियर। तो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो सरकम सर्कल की रेडियस क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या, सरकम सर्कल की रेडियस, रेडियस ऑफ ए सरकम सर्कल, याद रखना मैं आपको, रेडियस ऑफ सर्कम, परिवृत्त की त्रिज्या, हाइपोटेन्यूज की आधी, r इक्वल टू एच बाई टू, r इक्वल टू एच बाई टू। पेपर में यो भी पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन नहीं आया पर उससे रिलेटेड मैंने बता दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? तो भाई सरकम सर्कल की जो रेडियस होगी, देखो कहां से, मान लो यहां से लेके बाउंड्री तक की, ये वाली है भाई, ये वाली कैपिटल आर,
कैपिटल आर क्या होगी, हाइपोटेन्यूज की आधी, हाइपोटेन्यूज की आधी। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं इन सर्कल डाल दूं, क्या डाल दूं, इन सर्कल, तो इसकी जो इन रेडियस होगी, इन रेडियस होगी, इसकी रेडियस पता चलने के बाद क्या एरिया निकाल सकते हो, निकाल दूंगा जी एरिया, फिर क्या करेगी भाई, रेडियस का पता चल गया तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इस सर्कल का एरिया निकाल दूंगा मैं, हाँ भाई इस सर्कल का एरिया निकाल दूंगा। हाँ भाई बाहर वाले सर्कल की यदि रेडियस पता चल जाए तो एरिया निकल सकता है, अंदर वाले सर्कल की यदि रेडियस पता चल जाए तो अंदर वाले का एरिया निकाला जा सकता है क्या, ये बिल्कुल है। तो इन रेडियस होती है यहाँ पे P प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। जस्ट एक एग्जांपल, मान लो यही है आपका और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, इन सर्कल डाल दिया, ये कितना है 26 दे रखा, ये कितना दे रखा 26, तो 10 24 26 ट्रिपलेट होते हैं भाई, ये बता दिया बस 26 है, ये नहीं बता, ठीक है। तो 10 24 26 एक ट्रिपलेट होता है जी, कहाँ क्या आएगा, बस क्या बता देगा, जैसे इसने बता दिया डायगोनल कितना है 26, पेरीमीटर का टोटल कितना है 60, तो ये ऑटोमेटिक ये कितना 24 और ये कितना 10, 24 10 और 26 का टोटल 60 बैठेगा, क्लियर। अब इसकी इस सर्कल की क्या पूछ रखा है, एरिया पूछ रखा है, इस सर्कल का एरिया बस बताइए, ये रखा था, और इस सर्कल के एरिया पूछ रखा था। पहले क्या निकलेगी, इन रेडियस, इन रेडियस कैसे निकलेगी, P प्लस ए, ये भी कहने लगी बस इतना जुल्म डाओ, ये भी थोड़ा स्लो हो गया भाई। तो 24 24 बी 10, 24 और 10 34, 34 में कितना हटेगा 26, 34 में क्या 26, कितना बचेगा भाई 8, 8 भाग में 2, 8 भाग में 2, 8 भाग में 2 कितना है 4, ठीक है। तो रेडियस का पता चल गया 4, रेडियस का पता चल गया 4, अभी इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, कौन से वाले का, इसका पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो आप लोगों को समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ये बात भी क्लियर होगी क्या, हमें समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ये बात भी क्लियर होगी क्या, रकम रेडियस कैसे निकलती है, परिवृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है, ठीक है, इसका एरिया कैसे निकलता है, ये सारी चीजें क्लियर होनी, बात क्लियर समझ पाए, आ जाओ तो ये पूरा मान गया, वाईफाई से भी भाई, तो ऐसा करते हैं, तो मैं सेशन को रोक देता हूँ, क्लियर, फिर दोबारा फिर सेशन स्टार्ट करता हूँ, फिर वीडियो और बन जाए।